पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के VT4 टैंक्स खरीद लिए, वो भी चाइना से। दे हैव परचेस्ड और दे आर अवेटिंग डिलीवरी। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया। अब देखिए, जो भी माल खरीद रहा है चाइना से खरीद रहा है। ये बहुत बड़ा एक प्लान है जिसके बारे में आपको बताता हूं। प्लान उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चाइना तो बहुत खुश है क्योंकि चाइना का रद्दी का माल और तो कोई लेता नहीं है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री चाइना से हथियार नहीं खरीदती क्योंकि चोरी का माल है पूरा। उनके अपने खुद के डिजाइन है नहीं। अमेरिका से कुछ चोरी कर लिया यहां से। जैसे आपको याद है ओसामा बिन लादेन को जब मारा था एबटाबाद में सील टीम 6 ने, तो वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। पाकिस्तानियों ने सबसे पहले काम क्या करा कि वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश करा हुआ था उसको लेके ये चले गए और चाइनीज को दे दिया। इनका यही काम है, जो चीज मिलेगी फट से चाइनीज को दे दो। आपको अपने मालिक को सलाम तो करना है ना, तो टेक्नोलॉजी चाइनीज को दे। अब चाइनीज अपने जोड़ तोड़ करके कुछ बनाते हैं। चाइना ने अभी तक कुछ बनाया है नहीं ऐसा अच्छा, खुद इन्वेंट नहीं करा, लेकिन ये अमेरिकन इक्विपमेंट, यूरोपियन इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट को रिवर्स इंजीनियर करके अपना काम करते रहते हैं। खैर, तो उन्होंने ये सिस्टम भी खरीद लिया। फिर पाकिस्तान ने दोस्तों ले लिया JF-17 थंडर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब तो ले लिया पाकिस्तान ने। जो भी खरीदा है चीन से खरीदा है। चीन से क्यों खरीदता है पाकिस्तान? पहली चीज, जब भी जैसे इंडिया अगर खरीदेगा, कोई भी हथियार खरीदेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा, तो हम ओपन ए ग्लोबल टेंडर खोलते हैं, ग्लोबल टेंडर, और हम बोलते हैं साहब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 100 जहाज चाहिए। अब ये जो जहाज हैं ये कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये बिल्कुल। अब आप बिडिंग करिए। तो फ्रांस बोलता है कि ठीक है साहब, राफेल की कॉस्ट इतनी है। अमेरिका बोलता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है। रशिया कहता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है। यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, जो यूरोफाइटर बनाते हैं, वो कहते हैं हमारी कॉस्ट इतनी है। अलग अलग मुल्क अपने अपने एयरक्राफ्ट की कॉस्ट देते हैं। फिर इसमें बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। बेचेगा तो चीन बेचेगा, ये गुलामी है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब आप लोग बड़े परेशान, उनको मजे आते हैं ना, ऐसी चुटकियां लेके बात करते हैं कि आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि हमने जहाज नहीं खरीद। नहीं भाई, हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और ऐसे हथियार खरीदें। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि जिस मुल्क के पास, जिस देश के पास एटमी हथियार होते हैं, वो देश बर्बाद नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। ये पाकिस्तान का मानना है। किसी ने कभी एक जमाने में किसी जनरल ने को चूरन खिला दिया होगा उसको, वही चूरन आपस में लोग बांट के खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द USSR। दोस्तों, USSR का नाम आपने सुना होगा। पहले रूस जो था वो USSR हुआ करता था। अब बहुत बड़ा सुपर पावर, पता नहीं कितने उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड थे। रातों रात बर्बाद हो गया। दुनिया का सुपर पावर रातों रात बर्बाद हो गया। 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने अलग देश बन गए उसके, टूट गया। ये कजाकिस्तान और ये तजाकिस्तान, ये सब जितने भी मुल्क हैं, स्थान वगैरह, ये सब तो इसी के हिस्से थे USSR के। ये सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब आजाद हो गए, सब ने अपनी स्वतंत्रता ले ली, अलग हो गए। उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के साथ, लेकिन ये सब अलग हो गए। ये क्यों अलग हुए? क्योंकि देश को मजबूत करने वाली चीज न्यूक्लियर वेपन नहीं होती। देश को मजबूत करने वाली चीज उसकी इकोनॉमी होती है, उसके लोग होते हैं जो पैसा कमा के लाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप में गर्मी है, अगर आप में गर्मी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का यह मानना कि नहीं साहब, हम तो इस प्रकार से करेंगे कि इंडिया को हमने सबक सिखाना है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप J-10C 100-150 और खरीदिए। आपको क्या लगता है, ये सब जो चाइना से खरीद रहा है पाकिस्तान ने इसके पैसे दिए हैं? आपको लगता है चाइना ने पैसे लिए हैं पाकिस्तान से? है नहीं पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान $1 अरब के लिए, जब $1 अरब की डील होती है तो मुकेश अंबानी मीटिंग में नहीं आता, वो अपने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेज देता है, खुद नहीं आता डील पे। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि रतन टाटा या जो भी टाटा कंपनी का हेड है वो $1 बिलियन की डील के लिए आते हैं टेबल पे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा है कि सब लोग, साहब $1 बिलियन आ जाए, $1 अरब आ जाए IMF से तो हमारा मुल्क बच जाएगा, कुछ समय के लिए बच जाएगा, फिर भीख मांग लेंगे किसी से। लेकिन भारत की दुश्मनी, हिंदू हेट्रेड इतना ज्यादा है, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत इतनी ज्यादा है कि
किसी तरीके से किसी प्रकार से हमें हथियार लेने हैं। अभी हथियार आए कैसे? पैसा देके तो आए नहीं, क्योंकि पैसा भाइयों के पास है नहीं। ये हथियार आए कैसे दोस्तों? ये हथियार जो आए हैं, ये जिसको कहते हैं ना सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये बेच कर आए हैं। इन्होंने या तो चीन से लोन लिया है, जो खून बन के इनकी नाक से निकलेगा, क्योंकि इन्होंने वैसे ही सबसे लोन पकड़ रखे हैं, चाइना से भी, या फिर इन्होंने कुछ अपनी चीज गिरवी रख दी है। जाहिर सी बात है भाई, चाइना फ्री में तो नहीं दे रहा ना आपको ये वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या मुफ्त में या गिफ्ट दे रहा है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको दे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। चाइना ने कुछ ना कुछ तो वसूला है, और ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना वसूल सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूं। या तो उन्होंने बोला है कि जमीन का टुकड़ा हमें दे दो, इन्होंने वैसे ही सारे अपने पोर्ट्स और अपनी सड़कें वड़कें और अपनी हर चीज इन्होंने गिरवी रख रखी है पाकिस्तान में। जो बड़े बड़े इनके मोटरवेज हैं, इनके सारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सबका सब गिरवी है दोस्तों। हो गया गिरवी अब। या फिर उन्होंने चाइना से बोला कि ठीक है, आप हमें लोन दे दो, हम इस ब्याज दे देंगे आपको। चाइना ने बोला ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने चाइना से अग्री करी हैं कि मतलब उनकी जो खुद मुख्तारी है, उनकी जो सॉवरेनिटी है, वो उन्होंने बेच दी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी बेचते आए हैं पाकिस्तानी, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहा है कि साहब अब तो हमने ऐसा एयरक्राफ्ट ले ली जो रफेल को तोड़ दे, ना, फॉरगेट अबाउट इट। रफेल को हराना तो बहुत दूर की बात है। आपने जो भी हथियार खरीदे हैं, ये जो अपनी मिसाइल है ना, ये जो अपने हथियार हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पेट में मार रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीज आप बिल्कुल बेशक खरीदिए हथियार, किसी ने आपको मना नहीं करा है, आप जी भर के खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए जब उसके लिए पैसे हों आपके पास देने के लिए। आप अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं और अरबों डॉलर की भीख भी मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये सौदा मुझे कम से कम एज एन इंडियन दोस्तों, मुझे सौदा बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, मैं कामना करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, और हथियार खरीदो, और हथियार खरीदो, और हिंदुस्तान के साथ हथियारों की रेस में पड़ जाओ, रेस लगाओ हमारे साथ। हमारे पास तो इकोनॉमी है, हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं, जब मन चाहे हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ेगा, चाइना को हवाले करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हथियार आएंगे। और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और आखिरी चीज जो कहते हैं साहब कि कहता तो इंडिया ये है कि चीन के खिलाफ हमारा सारा कुछ है फोकस, लेकिन S-400 जो रशिया से दिया है वो पंजाब में लगा दिया है। पंजाब में क्यों लगाया है? इसका मतलब इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया हमसे नफरत करता है और हमारी तरफ इंडिया देख रहा है। नहीं भाई, तुम्हें किसने बोला पंजाब में लगा हुआ है? इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक असेट $5.5 अरब का जो हमने दिया है कैश देके रशिया से, $5.5 अरब का, उसको हम लगाएंगे और हम मीडिया में अनाउंस कर देंगे। आपको एक्चुअली लगता है पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों सोचो, पिछली बार पंजाब में लड़ाई कब हुई थी, वॉर कब हुई थी पंजाब में? हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो लद्दाख हिस्सा था, वहां पे कारगिल में लड़ाई 99 में हुई थी। पंजाब में कब हुई थी लड़ाई टैंकों से? कब हुई थी? 71 में। आपको लगता है कि 50 साल तक जहां पे शांति रही है, हाँ ठीक है पंजाब में टेररिज्म हुई है, पर वहां पे टैंकों का इस्तेमाल तो नहीं होता। हाँ, ऊपर नीचे होता रहता है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, लेकिन वो वॉर तो नहीं था, वो तो मोबिलाइजेशन था। तो आपको लगता है कि जहां पे 50 साल से शांति बनी है, अमन है, उस बॉर्डर पे इंडिया $5.5 अरब खर्च करके वहां पे अपना सिस्टम लगाएगा? हमारे पास और 10 सिस्टम है लगाने के लिए वहां पे। लेकिन वही चीज है, पाकिस्तानी मीडिया को बोल दिया हमारे मीडिया के थ्रू कि पंजाब में लगाया है, सब पागल हो गए। और यही हम चाहते भी हैं। अब हम चाहते हैं कि आप चाइना से और लोन लो, और भीख दो, और अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रखो, और S-400 की टक्कर में भी कुछ चाइना से लो, अगर उनके पास है तो लेते रहो। हम भी खरीदते रहते हैं हथियार, आप भी खरीदिए। और सोचिएगा, ये अनोखा जहाज है जो उन्होंने लेटेस्ट शेख रशीद ने बोला है कि हमने चीन से लिया। ये अनोखा जहाज है जिसने पहली बार इतिहास में एक जहाज ने खुद के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, और ये अटैक पाकिस्तान शुरू कर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज खरीद रहा है जिसको खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है। तो चीन मुफ्त में तो कुछ देता नहीं है, तो पाकिस्तान ने कुछ तो दिया होगा। अब ये सोचने वाली बात है।